एचएफसीएल का ये साल बहुत खराब रहा, लेकिन पिछले 2 कारोबारी सत्रों से एक अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं। आज आज भी एचएफसीएल जो है 9% ऊपर है, क्योंकि वो एफएनओ से बाहर हो गया है। तो एचएफसीएल पे 6 महीने का व्यू आपका क्या रहेगा? शॉर्ट नहीं हो पाएंगे शायद, इस अपेक्षा में उत्साह आ रहा है यहाँ पे। जी। यहाँ से फॉर्मेशन ठीक ठाक लग रही है। 68-70 का, एक बार 70 का रेंज ब्रेक करेगा तो एक चाल 80 के करीब के लेवल की बन जाएगी। तो स्पेशली जो कि रिस्क टेकिंग ट्रेडर्स होते हैं, जिन्हें रिस्की ट्रेड्स बेट्स पसंद होती है, वो निवेश करें, वो ट्रेड करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा लंबे चौड़े निवेश की सलाह नहीं दूंगा। ट्रेडिंग करनी है तो 70 के ऊपर 80 की चाल के लिए एक बार सौदा लिया जा सकता है। उस टाइम पे एक 65 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। गलत सर, एक लेसन मैं आपसे लेना चाहूंगी। जब भी ये कोई स्टॉक का एफएनओ से बाहर होता है तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम आता है। अभी आपने कहा कि शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, तो मेरे को यह ध्यान में आया कि व्यूअर्स भी सोचते होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि एफएनओ से बाहर होते ही स्टॉक में एक अच्छी तेजी आने लगी। कुछ और रीजंस क्या आप हमें समझा सकते हैं? एज सच कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में नहीं होते। एक मेजर चीज यही है कि जब चीज एफएनओ से बाहर होती है तो वो लेस ऑन वोलेटिलिटी हो जाती है। एफएनओ जनरली बाय नेचर एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह बनाए गए थे, जो कि ट्रेडर्स ने और थोड़ा सा उसको मोमेंटम स्पेक्युलेटिव प्ले बना कह दिया। लीजिए या स्पेक्यूलेशन कह लीजिए। जी। उस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसके लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब जो जो उनका मूलभूत सिद्धांत था उसको बनाने के जी। पीछे, उससे हटके उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब जब हम्म, उस तरीके से इस्तेमाल होगा तो मिसयूज भी होगा। तो हम्म, वो वाली चीजें की वजह से एड ऑन वोलेटिलिटी हो जाती है। अब मेरी जेब में अगर 100 रुपए हैं तो मैं 100 ही रुपए की डिलीवरी ले सकता हूँ। तो करेक्ट। अब एफओ में क्या है, मेरी जेब में 100 रुपए हैं, मैंने ले लिया 1000 रुपए का माल। तो राइट। अब वो वाली चीज अब पॉसिबल नहीं है एचएफसीएल में। हाँ। तो हम्म, इट विल बी ओनली अवेलेबल टू दोज जो कि एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं, हम्म, पूरा मूलधन देकर लेना चाहते हैं। तो वोलेटिलिटी उस हिसाब से फिर कंटेन हो जाती है। शेयर की हम्म, अगर एक और चीज हमें ध्यान देनी होगी कि शेयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, और जी। मार्केट कैप से वो डिफाइन होगा कि भाई इसमें वोलेटिलिटी किस स्तर पे आ सकती है और एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम कितना है। इस शेयर की अगर मैं बात करूं तो एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है, 1 करोड़ से ऊपर, और 68-70 रुपए का शेयर है। तो इतना इजीली वॉलेटाइल फ्रंट पे आएगा भी नहीं है स्टॉक।